सबसे पहले लिखिए अबाउट एथनॉल, इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने जब आईयूपीएक नेमिंग की थी, याद है आईयूपीएक नेमिंग, अल्केन की, अल्कीन की, अल्काइन की, एन, ईन, आइन, अल्कोहल के लिए यूज करते थे ओल, एसिड का यूज करते थे हम लोग ओइक एसिड, तो ये एक अल्कोहल है, वेरी गुड। और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो भी देखिए यहाँ पे एथ मेंशन हो रहा है। एथ मतलब कितनी कार्बन होंगी, 2 कार्बन होंगी। एन मतलब इनके बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, सिंगल। ओल मतलब पीछे कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहल, यहाँ पे क्या लग जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप इसको पूरा कर सकते हो। यहाँ पे CH3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा CH, तो ये इसका फॉर्मूला है। इसको आपकी बुक में ऐसे लिखा होगा C2H5OH। बात एक ही है, उसको कंबाइन करके लिख देता है। ये देखो C2H5OH, और ये कलरलेस होता है जस्ट लाइक वाटर। लेकिन ये अडोरलेस नहीं होता है। अडोरलेस समझते, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसका टेस्ट होता है। अनलाइक वाटर, वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता लेकिन इसका टेस्ट होता है। ये अडोरलेस नहीं है। एक और बात आप नोट कर लीजिए, पूछिए सकते हैं आपसे, इसका जो डेंसिटी होता है ना वो वाटर से ज्यादा होता है। अब इसकी आपके सिलेबस में या एनसीईआरटी में 2 रिएक्शन मेंशन है मेन। एक तो है रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, कि ये सल्फ्यूरिक एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, एथेनॉल। और दूसरी है रिएक्शन विद सोडियम। इतना ही कर लेंगे, बहुत है हमारे लिए। वैसे ये मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट अगर पूछ सकते हैं तो इतना ही पूछेगा आपसे। अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज की रिएक्शन आ गई सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमेशा आप याद कर लेंगे इस चीज को कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है पता है आपको, कुछ आइडिया है? व्हाट इज डिहाइड्रेशन? लॉस ऑफ वाटर। तो ये क्या करता है, किसी भी चीज में से पानी को निकाल लेता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इसको घर पे भी करके दे सकते हैं। और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, अरे क्या हुआ, और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल नहीं होगा ना घर में भी। इसके अगर बाई चांस आपके पास अवेलेबल होता है तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप। तो घर में चीनी होती है, शुगर, उसका फॉर्मूला ये रहता है C12H22O11। वो उसका फॉर्मूला होता है जब हम चीनी खाते हैं। तो अगर आप इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो ना, तो ये चीनी का सत्यानाश कर देता है। सत्यानाश इन द सेंस, इसमें से सारा का सारा पानी क्या करता है, इसमें से निकाल देता है। अगर आप देखिए इसमें से कितने वाटर के मॉलिक्यूल निकल सकते हैं, मैक्सिमम, इस फॉर्मूला में से कितने वाटर निकल सकते हैं? 11। यस, क्या बात है, 11 वाटर निकल जाएंगे। क्योंकि कितनी हाइड्रोजन है वहां पे, 22 है। एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितनी हाइड्रोजन होती हैं, 2। और पीछे का बच जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 12 कार्बन। और अकेला कार्बन क्या होता है, कोला, ब्लैक। तो अगर आप चीनी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तो चीनी ने बिल्कुल काला कर देता है। काला करना मतलब क्या बन गया वहां पे, कार्बन।
और जो पानी जो है ना, ये एवेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहा है इसके अंदर। अब देखिए कैरामलाइज होना शुरू हो गई है, तो कह लीजिए कि ये बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो गई है। ये ऊपर को क्यों आ रही है? क्योंकि इसमें से जो पानी है, देखो भी निकलना स्टार्ट हो रहा है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। जो पानी बना वो क्या बन रहा है? स्टीम बन के क्या जा रहा है? बाहर जा रहा है। इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। और जो पीछे के बच गए कार्बन, कोला। क्लियर हो गया आपको रिएक्शन? ये वाटर बाहर जा रहा है स्टीम की फॉर्म में, क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो ये पावर है सल्फ्यूरिक एसिड का, ये किसी भी चीज में से क्या कर सकता है? वाटर को निकाल सकता है बड़ी इजली बाहर। यस, जो लोग सारे कंपाउंड खा रहे हो ना, सभी कार्बन के बने हुए हैं, क्योंकि हम खुद कार्बन के बने हुए हैं। तो हम थोड़ा ना कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खा सकते हैं, हम ऑर्गेनिक ही खाएंगे। तो अब देखते हैं कि एथेनॉल का क्या हाल करता है। अगर हम एथेनॉल के अंदर क्या डाल दें? सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारा टॉपिक है मेन, तो देख लेंगे इसको। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद एथेनॉल। ये एथेनॉल का फॉर्मूला है। इसमें हमें डालना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड मतलब प्योर वाला, गाढ़ा, डाइल्यूट नहीं है। अगर आप इसको थ्योरेटिकली पूरा करना चाहते हो तो बहुत आसान है। प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें से क्या निकालेगा? वाटर निकालेगा। कितने वाटर निकल सकते हैं बताओगे? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो कितने वाटर निकलेंगे? एक। तो एक वाटर को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। पीछे क्या बचेगा? क्या फॉर्मूला बचेगा? मैं लिख रहा हूं C2H4 बन जाएगा। सही है, देखो तो फिलहाल इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5, यही है ना। हमने एक H, एक O और एक H यहां से निकाल दिया, बचा क्या पीछे? C2H4। ये C2H4 क्या होता है? इथीन। CH2 डबल बॉन्ड, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, इथीन। इसका मतलब अगर आप एथेनॉल के अंदर क्या डालें? सल्फ्यूरिक एसिड, तो पानी बाहर निकलेगा, बनेगा क्या? इथीन। ये इथीन आपने देखी हुई है बट आपको याद नहीं है। अगर कोई भी पॉलीथीन का पीस लें, लिफाफा होता है ना, अगर आप उसको जलाना शुरू कर दें तो देखा है ऊपर तो मजा जाता होता है लिफाफे को जलाने से। तो वो कौन सी गैस होती है? इथीन। क्योंकि लिफाफा इथीन से ही बना होता है। इसका नाम देखिए, पॉलीइथीन नाम है इसका। हम बोलते हैं ना पॉलीथीन, तो ये पॉली मतलब बहुत सारे इथीन आपस में अटैच हुए हैं, तो ये गैस फॉर्म में निकल जाती है। रिएक्शन आपको क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा डेमोस्ट्रेट देख भी लेते हैं कि ये निकलता है कि नहीं निकलता फटाफट। तो इसके पास प्योर एथेनॉल है 99.9%। लैब में भी यही होता है। 100% प्योर बनाना एथेनॉल को बनाना इम्पॉसिबल है। ये आप सीखेंगे +2 के सॉल्यूशन चैप्टर में। ये एजोट्रॉप होता है एक, अब वो नहीं समझ पाओगे आप, थोड़े और कॉन्सेप्ट लगेंगे उसमें। ये एजोट्रॉप होता है ना, तो इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रह जाती है इसमें। मैं कह रहा हूँ नहीं समझ पाओगे, वो जब आप करोगे फिर समझ पाओगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये शायद 95% होगा, ये भी प्योर नहीं होता है। सर कोई भी चीज नहीं होती 100%? होती हैं, कुछ चीजें नहीं बनती 100%, इम्प्योरिटी रहती है।
इसमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, इस पे लिखा भी हुआ नीचे देखो, होती हैं बहुत सारी और चीजें, सॉल्ट वगैरह प्योर होते हैं। वैसे भी 100% सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड होगा ही नहीं, क्योंकि एसिड को एसिड का बनाना होता है पानी, तो अगर तुम 95% रखोगे तो वो एसिड होगा, 5% पानी भी तो चाहिए। तो इसने यहाँ पे ये एथेनॉल डाल दिया देखिए, और ये सल्फ्यूरिक एसिड डाला जा रहा है इसके अंदर। अभी ध्यान से देखना, ये देखा आपको, ये निकला कुछ, ये कौन निकला, रिएक्शन देखो, इथीन, जो कि क्या होती है, एक गैस, जैसे वो डाल रहा है तो इथीन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और पीछे बीकर में क्या बच क्या होगा, वाटर। अब इसको देख सकते हैं पीछे दोबारा से, सर सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में भी सर स्टीम बना के डाल देना। अरे तुम क्या पूछ रहे हो, अगर तुम सल्फ्यूरिक एसिड में पानी डालोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। पढ़ा नहीं छोटी क्लास में कि जब एसिड को डाइल्यूट करते होते हैं तो नहीं डालते होते पानी डायरेक्ट एसिड के अंदर, वो रिएक्शन एक दूसरे में होता है। इथीन में नहीं डाल रहे हैं लोग, एथेनॉल में डाल रहे हैं, वो इथीन फॉर्म हो रहा है। सर फिर इथीन गैस करते निकल गया सर, जेड़ा वाटर है सर वो भी तो जा सकते हैं। आप बोल रहे हो कि इवेपोरेट, हां जी, इथीन का जो बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है वाटर से, ऐसा बोल दे सकते हैं। साथ में वाटर भी होगा काफी सारा, अकेला इथीन नहीं होगा, वेपर फेज में साथ में पानी भी होगा, समझ गए। इसको देख लीजिए फटाफट, हमने इस बार हमारे स्कूल में 3-4 इसकी मंगवा ली हैं, ज़्यादा ही मंगवा लें। अगर आपके स्कूल को चाहिए हो तो बता देना, हम दे देंगे। फेवर हो जाता है ना, खत्म हो जाता है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में। आप हमारे स्कूल में आ जाना। तो एक्चुअली में मैंने ना ये वीडियो चाहिए मुझे थोड़ी सी, तो मैं इसको लेबल कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। आपको पता ही है ऐसे, यहाँ पे ये क्या है, एथेनॉल, और ऊपर क्या डाल रहे हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस रिएक्शन को शुरू कर लेते हैं। तो ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, दैट इज इथीन। रिएक्शन क्या हुआ ये वाला कि CH3CH2OH फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से पानी क्या कर देना है हमने, निकाल देना है, क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या निकलेगा, वाटर, ठीक है। अब एक रिएक्शन आपका हो गया, अभी दूसरा देख लेते हैं फटाफट, लास्ट वन में, और देख लेते अगला वाला, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद सोडियम। ये भी बहुत आसान है, और ये आप लैब में भी करके देख सकते हो, क्योंकि लैब में सोडियम भी होता है और एथेनॉल भी होता है, दोनों को मिक्स ही करना है जस्ट। पहले इसका थ्योरेटिकली समझ लीजिए ये क्या सीन है। आप इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, आपकी जितनी भी नॉलेज है कि क्या बन सकता है यहाँ पे। आपको हिंट दे देते हैं कि सोडियम क्या होता है, एक मेटल है ना, और मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। नहीं, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन क्या होती है, अरे ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, तो अगर इस पे नेगेटिव रहेगा तो हाइड्रोजन पे कौन सा होगा, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपने साथ अटैच किए हुए हैं। इस नेगेटिव को बाहर से एक और पॉजिटिव दिख रहा है जो कि इससे ज्यादा पॉजिटिव है। मेटल्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव, ये एक्सचेंज कर लेगा। नेगेटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव को क्या चाहिए, ज्यादा वाला पॉजिटिव, तो वो ज्यादा वाले पॉजिटिव को खींच लेगा। देखना क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH2O
तो जरा H का क्या होगा, ये बाहर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। कुछ समझ बैठा। उसके बाद क्या और ऑप्शन है बताओ, इसके बाद क्या और ऑप्शन है, ये तो इसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो किसी से करने ही है, तो ये ऐसे दो, अब बैलेंस कर लोगे इसको, यहाँ आगे क्या लगा दोगे, यहाँ पे भी क्या लगा दोगे, तो इसके भी दो बन जाएंगे और साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन। तो अगर आप सोडियम डालते हो एथेनॉल के अंदर तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ, इसका नाम है सोडियम एथोक्साइड। ये रिएक्शन है बस। ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने टीचर को, वो आपको करवा सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत 2 मिनट की रिएक्शन है, बस सोडियम मेटल को उसके अंदर डालना ही है और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, निकल जाएगी आराम से। दिखा देते हैं आपको। तो ये सोडियम मेटल होता है, देखिए ग्रे कलर का ऑप्शन है ये। ऐसे यहाँ पे ना एक सवाल उठ सकता है कि आपने हमें वहां पे पढ़ाया था मेटल नॉन मेटल में कि सोडियम जब हवा में आता है तो ये फायर कैच कर लेता है, ये तो नहीं कर रहा सर। इसके ऊपर शीट है, इसके ऊपर क्या है, इसने थोड़ा सही बोला, हाँ इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की क्या बनी हुई है, अरे याद है ऑक्साइड की लेयर, इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की लेयर बनी हुई है जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी। तो फिलहाल ये वाटर से नहीं रिएक्ट कर पा रहा है क्योंकि एयर के अंदर है। क्लियर हुआ आपको, ये भी अच्छी और चीज है। अब आगे देखिए, इसको हम बड़ी नाइट से कट कर सकते हैं। ये प्योर सोडियम है, चमक रहा है, देखिए ऊपर से इसके ऑक्साइड की लेयर बनी है पतली सी, ये बीच में ये प्योर सोडियम है। ये रहा एथेनॉल, तो इसके अंदर देखिए, ये देख रहे हो वो बोल रहे हैं, वो बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, वो बाहर जा रही है। बबल्स का बनता है जब नीचे से कोई गैस निकलती है, तो अंदर क्या बने जा रहा होगा, हाइड्रोजन, साथ में सोडियम एथोक्साइड। और ये सोडियम क्या करेगा, धीरे धीरे सारा रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। रह जाएगा जब अगर देखिए कंबशन लास्ट वन, कंबशन का मतलब क्या होता है वैसे, जलाना। और जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो हम अभी फाइंड करना चाहते हैं कि जब कोई भी कार्बन का कंपाउंड ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, एक सबसे कॉमन सी एग्जांपल है, कार्बन ले लो, जो कि क्या होता है, बोला सॉलिड फॉर्म में। अगर इसको आप जलाओगे तो क्या बनता है, कार्बन, और साथ में क्या निकलती है, बहुत सारी हीट, और साथ में क्या निकलता है, ऐसा ही होता है। ये तो सबसे कॉमन रिएक्शन है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। लेकिन अगर आप कोई और कार्बन का कंपाउंड लें, मान लो मैंने मीथेन ले लिया, CH4 मीथेन, इसको आप गोबर गैस भी बोल सकते हो, जो विलेज में गोबर गैस होते हैं ना, उसमें से ये गैस निकलती होती है, मीथेन गैस। तो अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ तो ये भी प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में बहुत सारी हीट और लाइट। अगर हम मोटे तौर से समझना चाहें इसको, जब भी आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड को जलाएंगे तो हमेशा या एक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या बनेगा हमेशा, वाटर, एक्सेप्ट दिस केस, ये हमेशा दोनों बनने हैं। और साथ में क्या निकलेगी, हीट और लाइट। किसी में ज्यादा निकलेगी, किसी में क्या निकलेगी, कम। ये पेट्रोल है, बोला कि पेट्रोल में डालते हैं, डीजल डालते हैं, ये भी कार्बन का कंपाउंड है। तो जब ये जलता है तो ये क्या बनाता है, CO2 प्लस, और साथ में क्या निकलती है, हीट और
लाइट। अब लोगों को लाइट तो दिखती नहीं है जब बाइक चलती है, तो वो उसके इंजन के अंदर होती है, वहाँ पे आप देखोगे तो आपको रोशनी दिखेगी। और इसी हीट से क्या होता है, हमारा इंजन क्या करता है, सॉरी हमारी बाइक क्या करती है, मूव करती है। तो आप साइड में नोट लगा सकते हो कि अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंबशन होगा तो हमेशा CO2 and H2 बनेगा। हाँ वो तो बननी है ऑब्वियसली। आपको रिएक्शन बैलेंस करनी तो आती है ना, मैंने रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस कर सकते हो। ये भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें 2 लगाना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, क्या एथेनॉल को आग लग जाती है? एथेनॉल मतलब शराब ही है, जो लोग शराब पीते हैं, तो क्या शराब में आग लग जाती है? तो अगर शराब जलेगी तो क्या बनेगा? अगर हम एथेनॉल का क्या कर रहे हैं, कंबशन, तो आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एथेनॉल भी कौन सा कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड है। तो ये भी जलने के बाद क्या देगा, CO2 प्लस H2O, साथ में हीट और लाइट। इन सभी का कॉमन है, ये सबसे आसान चीज है हमारे लिए याद करना। बैलेंस कर सकते हो सारे कार्बन कंपाउंड के साथ ही। हाँ वो अलग चीज है कि कुछ कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं ना, जैसे ये वाला हो गया या फिर इवन ये वाला भी हो गया, ये क्लीन फ्लेम से जलते हैं। क्लीन फ्लेम समझते हो, मतलब जब ये जलेंगे तो ज्यादा ब्लैक वाला धुआं नहीं होगा। लेकिन कुछ कंपाउंड जैसे ये देखिए, जैसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड है CH2 CH2, अगर आप इसको जलाओगे, बन तो CO2 H2 ही है, साथ में हीट और निकलती है ये तो, लेकिन क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, याद है अनसैचुरेटेड, जिनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो जब ये जलते हैं तो इनका फ्लेम कौन सा बनता है, सूटी। सूटी का मतलब क्या होता है, ब्लैक। जब ये जलेगा तो ब्लैक कलर का वहां पे आपको धुआं दिखेगा। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होगा, कोई ये सैचुरेटेड कंपाउंड है ये भी। तो बस फर्क इतना ही है कि सारे कार्बन के कंपाउंड जलने के बाद CO2 H2 देते हैं, फ्लेम का फर्क हो जाता है। सैचुरेटेड हमेशा ही क्लीन फ्लेम देते हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड को सूखी देंगे। और बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये बैलेंस नहीं है। कर जाएंगे सर जब पेपर से रिएक्शन लिखांगे सर वो बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। अगर पेपर में कोई रिएक्शन आए तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना हाफ मार्क्स कट कर लेते हैं। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तुमने बैलेंस करके लिख देनी है। वैसे रिएक्शन तुम्हें आएगी किस चैप्टर में से, इसमें से आ सकती है। अब वो कटा तो हुआ है पार्ट, क्या पता डाल दे तो बैलेंस करके लिख देना। अब एक टॉपिक लिखिए, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब कुछ ऐड होना। ये रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं, सिर्फ। और बहुत इजी, आप इसको बड़े आराम से याद कर सकते हो। इसमें फर्स्ट लिख लें हाइड्रोजनेशन। ये हमारे बड़े काम की रिएक्शन है, ये हमारे डेली लाइफ में काम आती है बहुत। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप किसी भी चीज में हाइड्रोजन को ऐड करें उसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन।
मतलब आपको बोला गया कि इस रिएक्शन को पूरा करोगे। ये इथीन है, इसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये निकल यहाँ पे क्या होगा, पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत कैटलिस्ट के बारे में, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, थोड़ा ज्यादा कर देता है। तो अगर तुम्हें ये रिएक्शन पूरी करनी आ रही है पेपर में बाई चांस, तो करना कुछ नहीं है, इसका शॉर्टकट बता रहे हैं, प्रॉपर्ली आपको +1 +2 क्लास में पढ़ाया जाएगा। ये डबल बॉन्ड आपने क्या करना है, ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है, डबल को किस में कन्वर्ट कर देना है, सिंगल में। एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच करनी है, एक हाइड्रोजन इस तरफ अटैच करनी है, मैं करके दिखाता हूं। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये क्या बना, इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन फॉर्म हो गया ना सिंगल बॉन्ड वाला, इसका नाम क्या है, तो इथीन कन्वर्ट हो गया इथेन में जब आपने इसका हाइड्रोजनेशन किया। अब आप क्या क्या इसको कर सकते हो पूरा, इसमें क्या बनेगा, इथीन का रिएक्शन करवा रहे हैं विद क्लोरीन। अरे बताओ क्या बनेगा, कौन किधर लग जाएगा, वो हाइड्रोजन कहाँ पे, क्लोरीन कर रहे हैं। अब हाइड्रोजन नहीं है, किसको ऐड कर रहे हैं, क्लोरीन को। अरे करना कुछ भी नहीं है, इतना आप मत होइए, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन बस, और डबल बॉन्ड क्या कर देना है, ब्रेक, ये है बस, इतना ही बहुत है, आप इतना ही कर लो। अगर पूछेगा तो इतने से ही पूछ लेगा आपको, वरना तो कटा हुआ है सिलेबस से। और लुईस स्ट्रक्चर आपको करनी आती है ड्रा, एक बार आप देख लीजिए फिर लुईस स्ट्रक्चर्स को, देखने टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं मीथेन CH4। इसको ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, मैं जस्ट बॉन्ड दिखाए हैं, और जब भी दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये एटम देता है और एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही होता है। बॉन्ड के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, एक एटम से आता है, एक दूसरे एटम से आता है। तो बस आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में उन एटम्स को शो करना होता है। ये देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ उसको, याद है, यहाँ मैंने डॉट से किसको दिखाया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे आ रहा है, कार्बन से। मैंने क्रॉस से किसको दिखाया है, बस ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। दोनों डॉट लगाओगे तो ठीक से नहीं रहेगा, लगाना लगा भी सकते हो, कोई ऐसी मतलब वो नहीं है, वो जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए कि वो इलेक्ट्रॉन किससे आ रहा है, हाइड्रोजन से। तो शेयरिंग वाला भी कौन आया है, कौन सा, जेड़ा शेयर कर दे होने इलेक्ट्रॉन, कौन शेयर करता हो, सर एकदम सर्कल या, हाँ तो सर्कल, अरे लगाना लगा लो, वरना फॉर्मेलिटी है वो तो पता ही है तुम्हें, सर्कल लगाना चाहते हो वैसे, तो फिर उसमें क्या होगा, कोई बात नहीं, बॉन्ड बन गया वो। अच्छा अब आप इसका बना के दिखाओ जरा, अब तुम्हें पेपर में यही आया हुआ है क्वेश्चन हमें कि एथेनॉल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करें। ये एथेनॉल का वो मैंने एक्सपेंड फॉर्म में बना दिया, CH3CH2OH। तो मैं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना,
ये मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए ना मैंने ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे दिखा दिया, स्टार से दिखा दिया, और जो इलेक्ट्रॉन कार्बन से आ रहा है उसको कैसे दिखाया मैंने, डॉट से, और हाइड्रोजन वाले को कैसे दिखाया मैंने, क्रॉस से, ताकि इसको डिफरेंशिएट हो जाए। अब आप देखें यहाँ पे जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है हमने ऑक्टेट पूरे करने होते हैं हमेशा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, उसके बिना हमने सभी एटम क्या करने होते हैं, ऑक्टेट पूरे। यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, इनके देखो इसका 1 2 3 4 5 6 7 और इसका पूरा है, इसका 1 2 3 4 5 6 7 और क्या इस ऑक्सीजन का पूरा है, देखो 1 2 3 4, तो हमें इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो इसको पूरा कैसे करेंगे, 5 6 7 और जब बाद में इलेक्ट्रॉन लगाते हो एक्स्ट्रा वाले, इनको बोलते हैं लोन पेयर्स, हमने पिछले में पढ़ा था यार इसको, इनको क्या बोलते हैं, ये लोन वर्ड कहां से लिया गया है, अलोन से, अलोन मतलब अकेला, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये बॉन्डिंग नहीं कर रहे, ये बॉन्डिंग कर रहे हैं, ये तो विले बैठे हैं, तब इनका क्या नाम पड़ गया, लोन पेयर, पेयर मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो तुमने पेपर में बना के आना था, बस बना लोगे भी बाकी होगी, ठीक है, तो और बनवाऊं, बना लोगे, जरा साइक्लोप्रोपेन का बनाना, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन यहाँ पे कार्बन, आप इसका बैलेंसी पूरा कर सकते हो। इसके साथ कितनी हाइड्रोजन लगेंगी, 2, इसके साथ भी कितनी लगेंगी, 2, इसके साथ भी, अब आप बना सकते हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तुम्हें इधर ड्रा करना, मैच करना अपना, ये बने आपका, ये 2 डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को, ठीक है, तो ये 3 बॉन्ड ऐसे लगा सकते हो डॉटेड लाइन से, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया रहेगा। तो ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो, जिसका मर्जी आपको आ जाए।